हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है अभी हमारा। आपको मतलब मैं एक चीज़ बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। बच्चा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल तीनों आप करके जाएं। अगर आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना है, मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, वो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था ना, वो भी एनसीईआरटी से ही उठाया था। तो यार जहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं तो हम कम से कम वो तो करके जाएं। बोर्ड के लिए भी हमको पढ़ना है ना एनसीईआरटी, तो आप उसके क्वेश्चंस करके जाइए। मैं आपको बोल रहा हूं बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। बात समझ में आ गई? चलिए, एज इट इज क्वेश्चन उठाया है। ये बोल रहा है कि विच द स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है कि सर एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाए और इसी सब्सटेंस का क्या हो जाए, रिडक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल H2O2, H2O लिक्विड, O2, यहाँ पे अगर आप देखें -1 में है H2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे किसमें है -2 और 0 में। एक में बढ़ रहा है और एक में क्या हो रहा है, एक में कम हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आराम से देखो आप। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये इतना हलवा क्वेश्चन था ना, मतलब बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन था कि भैया क्लोरीन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 7, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता। तो आपको कुछ नहीं सोचना था यार, ClO4- इसे +7 में है ये इसका रिडक्शन तो हो सकता है, लेकिन ये रिडक्शन तो चलो हो जाएगा, लेकिन क्या ऑक्सीडेशन करा पाओगे क्या इसका? नहीं करा पाओगे। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो एक ही एटम का। तो यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन तो चलो पॉसिबल है, बट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7, 7 से आगे नहीं जा सकता। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरे हिसाब से ये तो हर किसी बच्चे को आता होगा यार, कि ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ClO4-। अब मैं बोल रहा हूँ आने वाले साल में है ना, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, आने वाले साल में है ना एनसीईआरटी ने इनकी डिस्प्रपोर्शनेशन भी दे रखी है, इन तीनों की। बताओ क्या क्या दे रखी है, आओ दिखाता हूँ मैं तुमको। ClO- की तो दे रखी है, ये कन्वर्ट होता है ClO3- और Cl- में। ClO2- की दे रखी है ClO3- और Cl- में। और ClO3- की दे रखी है ClO4- और Cl- में। और ClO4- तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा ही नहीं। अब आराम से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +1। यहाँ पे आप चेक करेंगे +5 आएगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे -1, +3, +5, +7। यहाँ पे आप चेक करेंगे +5, +7, -1, -1। आराम से आप देख लीजिए, ये एनसीईआरटी में लिख रखा है यार, एनसीईआरटी में लिख रखा है ये। तो अगले आने वाले सालों में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है। हो सकता है 2026 में पूछ ले। तो आप तैयार रहिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।